सफलतापूर्वक संपादित किए गए हैं, जिसके कारण हमें पूर्ण विश्वास है कि इस वर्ष की रेटिंग में मुरादाबाद नगर पूरे देश में अंडर 50 के 50वां स्थान अवश्य प्राप्त करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के चौथे राउंड में शामिल हुआ था। मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कुल 36 परियोजनाओं में हमने 18 परियोजनाओं का कार्य जमीनी स्तर पर पूर्ण कर लिया है, जिनमें से 2 परियोजनाएं इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर एवं प्रोक्योरमेंट ऑफ ई-बाइक का उद्घाटन अभी आप ही के कर्तव्यों द्वारा किया जाना है। इस प्रकार हमने लगभग 350 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया है तथा मार्च जून तक शेष अन्य परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए हम दिन रात श्रम कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन से हमारा ये संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। इन्हीं प्रयासों के कारण स्मार्ट सिटी में एक जहां कभी 99 पायदान पर होते थे, आज हमारा स्थान 50वें पायदान के आसपास है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि स्मार्ट सिटी की प्रगति में देश एवं प्रदेश में दूसरे एवं तीसरे राउंड में चयनित कुछ नगरों से भी हम आगे हैं। महोदय, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अनेक परियोजनाओं, स्मार्ट क्लासरूम, सोलर बेस्ड स्मार्ट वाटर एटीएम, स्मार्ट पार्क, सोलर बेस्ड स्मार्ट टॉयलेट, ई कियोस्क जनता को समर्पित की जा चुकी है तथा जनता इनका लाभ प्राप्त कर रही है। नगर की प्रबुद्ध जनता उसके लिए आपके प्रदर्शन एवं हमारे प्रयास को साधुवाद दे रही है। महोदय, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे नगर एवं जनपद पर आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहेगी तथा आपकी प्रेरणा पाकर हमें अपने प्रयत्नों को साकार करने में सहयोग मिलेगा। इसी के साथ मैं नगर की प्रबुद्ध जनता को उनके सहयोग एवं सहभागिता के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, नगर में पधारने के लिए एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्वास कैसा, चढ़ा बेटी वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आग्रह करूंगा मुरादाबाद के यशस्वी विधायक श्री रितेश गुप्ता जी से कि वो आए और अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। रितेश गुप्ता जी। आज मुरादाबाद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मौजूद उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लोकप्रिय नेता, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सम्मानित मंच, इस प्रांगण में मौजूद सभी सम्मानित प्रबुद्ध जन, आज हम लोग का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन आज हम लोगों को मिलने जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि 2017 से पहले प्रदेश में जो हाल था, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त थी, लेकिन आपके बातों को मानने के बाद उत्तर प्रदेश के साथ साथ मुरादाबाद में भी बहुत विकास की गंगा बही है। 2017 से पहले मुरादाबाद का एक्सपोर्ट 5,000 करोड़ का था, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो आपके माध्यम से लाया गया, उससे मुरादाबाद के एक्सपोर्टर्स को, मुरादाबाद के व्यापारी वर्ग को बहुत लाभ मिला और आज वो एक्सपोर्ट 5,000 करोड़ से बढ़ के 10,000 करोड़ पर पहुंच चुका है। आपका आशीर्वाद मुरादाबाद मंडल को इसी तरीके से मिलता रहे, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। इस मंच के माध्यम से एक बात महाराज जी से और मैं कहना चाहता हूं कि महाराज जी, मुरादाबाद में एक मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है। यदि मुरादाबाद में एक मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड में मिल जाए तो आपकी अधिक कृपा होगी। आज आप हम लोग के बीच में आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।
माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और मंच पर सभी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि, सभी प्रबुद्ध जन, यहाँ मीडिया कर्मी, यहाँ की मातृशक्ति, इस विशाल प्रांगण में उपस्थित सभी जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। युग युग से चलते आए तुम जिस पथ पर, वह तुम्हें मुबारक। युग युग से चलते आए जिस पथ पर, वह तुम्हें मुबारक। मैं शक्ति पुंज हूँ, जाऊंगा अपने इस मनमानी पथ पर। मैं धरती पर अपने मन का नूतन स्वर बनाऊंगा। मैं धरती पर अपने मन का नूतन स्वर बनाऊंगा। मैं नूतन पथ निर्माता हूँ, मैं अपनी राह बनाऊंगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आगमन आज हमारे लिए उत्साह का समय है। आज मातृशक्ति महोदय यहाँ पर बैठी है, पूरे यूपी और पूरे भारत की मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है। मिशन शक्ति कि जिस अभियान का आपने शुभारंभ किया, नवरात्र, शारदीय नवरात्र 2020 में, आज वो किस रूप में पुष्पित पल्लवित हो रही है। आपके आगमन से पहले जो सुरक्षा, सम्मान और गरिमा के कॉन्फिडेंस इस महिला में था, आज ये फिल्म की प्रस्तुति मिशन शक्ति पर एक आप सभी के लिए किस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति में अपना योगदान दिया। कुशल वास्तुकार हस्ती यानी स्त्रियां समाज की आदर्श शिल्पकार होती हैं। डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश करने के साथ ही पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पद संभालते ही महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत की। उसी कड़ी में 17 अक्टूबर 2020 शारदीय नवरात्रि के पवित्र दिन एक सुनहरा अध्याय जुड़ा, मिशन शक्ति अभियान, जिसका उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर प्रदेश के विकास में भागीदारी निभाने के अवसर उपलब्ध कराना है। मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए चलाया गया देश का पहला व सबसे बड़ा अभियान है, जिसकी सफलता की कहानी प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण पेश कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के 28 विभाग महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। मिशन शक्ति अभियान के प्रथम चरण में महिलाओं संबंधी मामलों को तीव्र गति से निपटाकर न्याय दिलाने के लिए महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, महिला हेल्प डेस्क एवं शक्ति मोबाइल का गठन किया गया। अब बात अलग, अब प्रदेश में इतनी दमदार सरकार आ गई है कि किसी की हिम्मत ना हो और कभी किसी लड़की के साथ कोई गलती से छेड़खानी करने की कोशिश कर भी देता है ना, तो हमारी पुलिस है ना, वो उनकी हालत टाइट कर देती है। महिलाओं, गर्भवती स्त्रियों और माताओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए योजनाएं चलाएं। 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार, स्व उद्यम से जोड़ा तथा 1.5 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी दी गई। महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने, अधिकारों व सुरक्षा के प्रति सजग करने व लिंग भेद एवं सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं को स्वच्छ परिवेश देने के लिए पिंक शौचालयों का निर्माण कराया गया। ऑपरेशन सहारा के अंतर्गत निराश्रित वृद्धाओं को आश्रय स्थल दिए। मिशन शक्ति अभियान के द्वितीय चरण के दौरान सेफ सिटी परियोजना के तहत प्रदेश में नए पिंक बूथ, पिंक टॉयलेट्स और स्ट्रीट लाइट शुरू की तथा आशा ज्योति केंद्र भवन का विस्तारीकरण किया। 18 मंडल मुख्यालयों पर महिला साइबर क्राइम सेल तथा महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी स्थापित की तथा सभी थानों में महिला सुरक्षा समिति का गठन किया। साथ ही स्वामित्व अभिलेख योजना घरौनी में महिलाओं को स्वामित्व का अधिकार मिला। प्रत्येक जनपद में महिलाओं को बैंकिंग सखी योजना से जोड़कर महिला उद्यमिता को नई दिशा दी। कितनी होशियार बहु है हमारी, घर में जैसे सरस्वती और लक्ष्मी है। जब से एक ने बैंकिंग सखी और वो दूसरी ने क्या कहते हैं वो स्वयं सहायता समूह है ना,
उसमें उसने डेयरी का जब काम शुरू किया है, घर में बरकत आ गई। पहले समय और था, अब तो गांव की बहू बेटियों की भी बात ही अलग है। मिशन शक्ति अभियान के तृतीय चरण के दौरान प्रदेश में पहली बार महिला बीट पुलिस अधिकारियों की तैनाती की। हेल्थ क्लब, मिशन शक्ति कक्षों व 1286 थानों में पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया। साथ ही 18 मंडलों में सेफ सिटी परियोजना शुरू की और महिला बटालियनों के लिए 2982 पदों पर विशेष भर्ती की। इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में महिला उपनिरीक्षकों की तैनाती की एवं महिला महाविद्यालयों तथा सह शिक्षा महाविद्यालयों में बालिका हेल्थ क्लब की स्थापना की। यह मिशन शक्ति अभियान का ही परिणाम है कि प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था से सुखद माहौल तैयार हुआ है। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज महिलाएं खेलकूद, टेक्नोलॉजी, पुलिस, सेना, वाहन चालक, पायलट जैसे क्षेत्रों में नाम कमा रही हैं, जो पहले पुरुष प्रधान माने जाते थे। महिलाओं की प्रतिभागिता में वृद्धि से यह सिद्ध होता है कि सरकारी योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन में जनता का विश्वास बढ़ा है एवं महिलाओं में नेतृत्व क्षमताओं का विकास हुआ है। सशक्त नारी, सशक्त प्रदेश। नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारः। मैं इसी क्रम में प्रबुद्ध जन के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं कैप्टन मीनू मेहरोत्रा जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी हिंदू कॉलेज की। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि आज इस सम्मेलन में वो अपने विचार प्रस्तुत करें। मैडम मीनू मेहरोत्रा जी, आपके नेतृत्व में एनसीसी कैडेट हर वर्ष राजपथ पर अपना कौशल दिखाते हैं। मैडम मीनू मेहरोत्रा। भारत माता की। मंचासीन हमारे वंदनीय मुख्यमंत्री जी एवं मंच पर विराजमान सभी विभूतियों को मेरा सहृदय प्रणाम। इतिहास गवाह है कि महिलाएं समय समय पर अपनी बहादुरी और साहस का प्रयोग कर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली हैं। आजादी के आंदोलन में भी हजारों महिलाओं के नाम लिए जाते हैं, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से आजादी को सुगम बनाया। हमारे उत्तर प्रदेश की भूमि भी इन अर्थों में पराक्रमी रही है। सुचेता कृपलानी जैसी महिला, जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य के रूप में अपना स्थान निर्धारित किया। और महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि आजादी के बाद उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें चुना गया। किंतु बाद में पता नहीं किन व्यवस्थाओं के हाथों महिला सुरक्षा और सम्मान की दशा यह हो गई कि लड़कियां घरों से बाहर निकलने में डरने लगी। उत्तर प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा के मामले में सबसे खराब स्थिति और दीन दशा हो गई। उसके बाद 2017 में जब राजनीति के देवतुल्य व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में महान त्यागी और राष्ट्रभक्त ने बागडोर संभाली, तब सबसे पहले मिशन शक्ति कार्यक्रम की घोषणा के बाद महिलाओं को उनके शक्ति स्वरूपा होने का भान कराया। विभिन्न चरणों में मिशन शक्ति कार्यक्रम के दौरान जाति और धर्म से ऊपर सर्व समानता के आधार पर उनकी सुरक्षा हेतु 112 की घोषणा की गई और त्वरित क्रियान्वयन आरंभ हुआ। आज हर महिला अपने आप को 112 से सुरक्षित महसूस करते हुए आराम से अपने घर और बाहर के काम पूरे कर रही है। नारी सम्मान हेतु जो कार्य श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में हो रहे हैं, उन्होंने हर महिला को, चाहे वो घर में हो या कार्यस्थल पर, उसे सम्मान दिलाया। जब बात स्वावलंबन की आई तो अनेकों योजनाओं के माध्यम से उन महिलाओं तक के लिए रोजगार करने हेतु सरकारी मदद दिलाई जा रही है जो शिक्षित भी नहीं है। हम सभी को विदित है कि मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। ग्राम पंचायत भवनों में मिशन शक्ति कक्षाएं चलाकर 1 लाख महिला स्वयं सहायता समूह का गठन करके 1,73,000 नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना समानता और भेदभाव को समाप्त करने के लिए उद्देश्य से सशक्त नगद हस्तांतरण शुरू हो गया है। निर्भया एक पहल कार्यक्रम के अंतर्गत 75,000 महिलाओं को राज्य के बैंक
इसके अतिरिक्त आप सभी के संज्ञान में मैं लाना चाहूंगी कि मात्र यूपी में ही लड़कियों के लिए नीट में एनसीसी का कोटा है। मेरी स्वयं की बटालियन से कई कैडेट्स को मेडिकल की पढ़ाई में इस आरक्षण का लाभ मिला है। नारी तू नारायण की सोच रखने वाले हमारे परम आदरणीय योगी जी ने महिला शिक्षा और सुरक्षा हेतु जो सुदृढ़ कदम उठाए हैं, उनसे उत्तर प्रदेश की महिलाएं जो कि स्वयं को अबला समझती थी, अब पुनः उनमें शक्ति स्वरूपा का भाव जानने लगा है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैडम। नई क्षमता और असीमित अवसरों का पर्याय बनता हमारा प्रदेश आज किस प्रकार से निवेशकों के लिए उनका सबसे प्रिय गंतव्य स्थल बनता जा रहा है, आइए देखें इस मूवी के माध्यम से। इन्वेस्टर मीट से संबंधित ये फिल्म आपकी समक्ष। श्री राम की जन्मभूमि, अब चहुं ओर विकास की धरती, श्री कृष्ण की महान भूमि, 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला अग्रणी राज्य, मां गंगा और अनेक धर्मों की धन्य भूमि, बढ़ती कनेक्टिविटी, सुदृढ़ कानून व्यवस्था और भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट की ट्रिपल स्पीड वाला स्टेट, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। ये भूमि जो हमेशा भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी रही है, अब नए भारत का ग्रोथ इंजन बन गई है। आइए नए उत्तर प्रदेश की क्षमता और असीमित अवसरों से सफलता की नई कहानी लिखें। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 10 से 12 फरवरी 2023। बहुरंगी शहर लखनऊ में होने वाले 3 दिवसीय निवेश समागम में 20 से अधिक देशों के 10,000 ग्लोबल कॉर्पोरेट लीडर, इंडस्ट्रियलिस्ट और स्टार्टअप यंग एंटरप्रेन्योर पार्टिसिपेट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में योगी सरकार GIS 2023 के आयोजन से पूर्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोड शो से उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज और प्रॉमिसिंग बिजनेस डेस्टिनेशन में निवेशकों को आमंत्रित करेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश पहले ही निवेशकों के पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है और हो भी क्यों ना, ये देश की GDP में 8% से अधिक योगदान देता है। सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य और 56% युवा आबादी इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाता है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। आइए एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के बदलते निवेश के परिवेश पर। 6 मौजूदा और 7 आगामी एक्सप्रेसवे के साथ अब एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में जाना जाता है। साथ ही 9 ऑपरेशनल, 10 निर्माणाधीन हवाई अड्डे, विश्व स्तरीय अंतरराज्यीय 4 लेन हाईवे और मेरठ से गाजियाबाद और दिल्ली तक रैपिड रेल परिवहन प्रणाली उत्तर प्रदेश को भारत के एक बड़े लॉजिस्टिक हब में बदल रही है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला वाटरवेज और जेवर में बनने वाला सबसे बड़ा हवाई अड्डा ग्लोबल निवेश योजनाओं का गेटवे साबित होगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिफेंस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं मजबूत बना रहा है। उपजाऊ भूमि और पर्याप्त जल संसाधन उत्तर प्रदेश को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी इंडस्ट्री के लिए आदर्श बनाते हैं। खाद्यान्न, चीनी, दुग्ध, आलू, मटर और इथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 है। साथ ही देश का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से उत्तर प्रदेश निवेशकों को सुरक्षित निवेश एवं गुड गवर्नेंस की गारंटी दे रहा है। ग्रेटर नोएडा में IIT GNL, बरेली में मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क और गारमेंट पार्क और कई फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जैसी मेगा परियोजनाओं से बड़े और छोटे सभी उद्योगों का हब बन रहा है। 90 लाख MSME इकाइयां अर्थव्यवस्था एवं रोजगार को मजबूती दे रही हैं। आज उत्तर प्रदेश भारत का उभरता हुआ डेटा सेंटर हब, मेडिकल हब और एजुकेशन हब बन रहा है और सभी प्रमुख शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी से ईज ऑफ लिविंग को नए आयाम देता है। नोएडा में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से लैस फिल्म सिटी के विकास से उत्तर प्रदेश भारत का पसंदीदा शूटिंग लोकेशन बन रहा है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली योजना एक जनपद एक उत्पाद का कई भारतीय राज्य अनुसरण कर रहे हैं। तो आइए
और क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक परियोजनाओं, मजबूत बुनियादी ढांचे और भारत की सर्वोत्तम औद्योगिक नीतियों का लाभ उठाएं, जो आपके बिजनेस विस्तार के लिए डिजाइन की गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के संकल्प से प्रेरित उत्तर प्रदेश डिजिटल प्रदेश के रूप में उभर रहा है, जहां आप इन सुविधाओं के माध्यम से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। सभी आवेदनों और स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो पोर्टल, प्रोत्साहनों के आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली, OIMS समर्थन के लिए निवेशक संबंध प्रबंधन प्रणाली, इन सभी निवेश अनुकूल नीतियों का एक लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश को वैश्विक मंच पर स्थापित करना और इसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। आइए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नए भारत के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। मेरा विनम्र आमंत्रण आदरणीय रजित अग्रवाल जी से, जो निर्यातक हैं, गिफ्ट इंटरनेशनल यूनिट को देखते हैं। महासचिव लघु उद्योग भारती मुरादाबाद के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर हैं। आप जिस यूनिट से जुड़े हैं, 40,000 राष्ट्रीय सदस्य हैं इस लघु भारती उद्योग भारती में। मैं आमंत्रित करती हूँ आपको अपने सीमित शब्दों में अपने वचन। नमस्कार। आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का हम लोगों के बीच आने के लिए स्वागत व आभार। आदरणीय मंच व सभा में मौजूद सभी सम्मानित अतिथियों को मेरा सादर नमन। मित्रों, यहाँ बैठे आप सभी के चेहरों की चमक ही बता रही है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने बीच देखकर हम कितने गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं अत्यधिक खुशी का आज़ार कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ मुरादाबाद के उद्योग और निर्यात जगत की प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। दोस्तों, हम सबका एक ही दायित्व है कि हम राष्ट्र निर्माण में अग्रसर रहें। हमारे इस दायित्व को पूरा करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयासरत हैं। वह समय समय पर हमें नई स्कीम देकर लाभान्वित करते आ रहे हैं। मुरादाबाद में एक बड़ी समस्या थी इंडस्ट्रियल लैंड की। हाल ही में टाउन प्लानिंग में अपूर्व की भांति इंडस्ट्रीज के इनपुट लिए गए व इंडस्ट्रियल लैंड और एक आर्टिजन पार्क की व्यवस्था करी गई है। हमारी लाइफलाइन बिजली 5 वर्ष पूर्व एक बड़ी समस्या थी। मान्यवर के जतन से आज न केवल मुरादाबाद में अपितु सारे राज्य में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था करी गई है। इससे हमारे आर्टिजन, एक्सपोर्टर्स व सभी उद्योगी इस समस्या से खत्म हुई है और प्रोडक्शन की कैपेसिटी हमारी 2 गुना व 10 गुना तक बढ़ गई है। मेडिकल फैसिलिटीज की अगर हम चर्चा करें तो मुरादाबाद में हमेशा से ही एक ESI हॉस्पिटल की आवश्यकता रही। हम समझते हैं कि रातों रात कोई अस्पताल खड़ा नहीं किया जा सकता, परंतु महाराज जी के निर्देश से यहाँ पर अधिकतर सभी अस्पताल में आज एक ESI फैसिलिटी और काउंटर खोल दिए गए हैं। वह सभी आर्टिजन्स को, हमारे फैक्ट्री वर्कर्स को इसका पूरा लाभ मिल रहा है। ODOP से मुरादाबाद में उत्पाद में अलग ही चमक आई है। हमारी बहुत समय से एक गुजारिश थी सिंगल विंडो क्लियरेंस की, आपने उसे भी साकार किया और हमें उम्मीद है कि जल्द ही धरातल पर इसका असर भी नजर आएगा। इन सबसे ऊपर उद्योगपति आज भयहीन होकर व निडर होकर अपने कार्य में लगा हुआ है। हम निरंतर अपनी इस चिंता से मुक्त हैं कि हमारे कोई भी परेशानी अगर होगी तो हम एक अपने को इस माध्यम पे लाकर दे सकते हैं और इसका हमें पूर्ण विश्वास है कि उसका निस्तारण भी होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा एक ही अनुरोध है कि आप अपना साथ और अपना आशीर्वाद हम लघु उद्योग पर बनाए रखें और हम राष्ट्र निर्माण में अग्रसर होते रहेंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत आभार व अभिनंदन। धन्यवाद। बुनियादी सुविधाएं और बेहतर नगरीय जीवन, इन सब की उपलब्धियों को दर्शाती ये फिल्म आपके समक्ष प्रस्तुत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल प्रबंधन में उत्तर प्रदेश बन रहा है सुनहरी उम्मीदों का प्रदेश। इन दोनों का है ये सपना कि यूपी के शहरी क्षेत्र बने स्मार्ट और आत्मनिर्भर, चाहे पाइपलाइन से हो जल सप्लाई,
या फिर हो मेट्रो रेल सहित सीवर कनेक्शन, नलकूप, भूमिगत जलाशय, सीवरेज, हरित भूमि और पार्क संबंधी सुविधाएं, हो यूपी के तमाम शहर बुनियादी सुविधाओं से लैस, नगरीय जल जीवन हो बेहतर। अमृत मिशन 1 के तहत पेयजल वितरण प्रणाली के लिए लक्षित 5,902 किलोमीटर से आगे बढ़कर 5,250 किलोमीटर तक पेयजल वितरण प्रणाली का कार्य पूरा किया गया। जल की आपूर्ति के लिए 8 लाख घरों को कवर किया गया। वहीं सीवरेज का कार्य 2,178 किलोमीटर तक पूरा किया गया और इसके लिए 6,81,000 घरों को कवर किया गया। इससे हासिल अपार सफलता और उपलब्धियों ने हमें और बेहतर कार्य करने को प्रोत्साहित किया। तभी तो अमृत 2.0 मिशन के तहत सभी नगरीय क्षेत्रों में जलापूर्ति और अमृत शहरों में सीवरेज, पार्क, अमृत सरोवरों के निर्माण आदि के लिए भारत सरकार की ओर से 32,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। इसके लिए पहले चरण के तहत भारत सरकार की ओर से 8,200 करोड़ रुपए की 105 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और आधुनिकीकरण के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत गरीब, बेघर और कम आय वर्ग वाले लोगों को मिला पक्का मकान। आवास निर्माण के लिए लाभार्थियों के खाते में 27,000 करोड़ रुपए से भी अधिक धनराशि हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के बीच 1,101.24 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहरी बेघरों के लिए आश्रय गृह निर्माण किया गया। शहरों के विकास के लिए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। लगभग 2,000 करोड़ रुपए की लागत से सभी स्मार्ट सिटी शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर व स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कार्यान्वयन। माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनव प्रयास से केंद्र द्वारा निर्धारित स्मार्ट सिटी की तर्ज पर 7 नगर निगमों में राज्य स्मार्ट सिटी योजना प्रारंभ। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के द्वारा भी कई शानदार उपलब्धियां हासिल हुई। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में कुल 8,99,634 शौचालय एवं सामुदायिक शौचालयों में 69,381 शौचालयों की सीट का निर्माण किया गया। सभी वार्ड में डोर टू डोर कलेक्शन के लिए वाहन चलाए जा रहे हैं। एनसीएबी सिटीज में मैकेनाइज्ड क्लीनिंग की व्यवस्था की गई है। 20 गंगा टाउन में एक कारगर सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनाया गया है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए 8,510 टीपीडी की क्षमता वाली प्लांट स्थापित की गई है। आगरा में पीपीपी मॉडल की मदद से 280 करोड़ रुपए की वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की स्थापना की गई है। सभी प्रकार के त्योहारों को जीरो वेस्ट इवेंट के रूप में मनाने पर जोर दिया जा रहा है। सबका जीवन हो रहा है आसान, हर चेहरे पर खिल रही है मुस्कान। डबल इंजन की है सरकार, यूपी है प्रगति के रथ पर सवार, उत्तर प्रदेश कर रहा है कमाल। मेरा विनम्र अनुरोध मंच पर उपस्थित परम आदरणीय सुरेश जैन सर से, जो कि तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया और कोरोना काल में सबसे अधिक मरीजों को ट्रीट किया गया आपके मेडिकल कॉलेज में। सुरेश जैन जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जन और हमारे कोलीग्स जो शिक्षा से जुड़े हैं, जो एडवोकेट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, हर प्रकार का प्रबुद्ध जन आज यहाँ उपस्थित है। इस प्रबुद्ध सम्मेलन में मुरादाबाद के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी
इतनी जल्दी जल्दी आते हैं, एक बार इस बात के लिए जरूर मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट कर दीजिए। ऐसा कभी नहीं होता था पहले, साल 2 साल में कभी मुख्यमंत्री आते थे। अब तो माननीय मुख्यमंत्री 1 साल में कई बार आते हैं। हम आपके एहसान मंद हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कारण है इस मुख्यमंत्री के पास सिर्फ जनता की सेवा के अलावा और कोई काम नहीं है। रात की मीटिंग नहीं है और दुनिया भर के काम, जो फालतू काम नेता लोग करा करते थे, उससे किसी का इनका वास्ता नहीं है। केवल और केवल एक ही बात है, उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश कैसे बनेगा, उत्तर प्रदेश की जनता सर्वोत्तम जनता कैसे बनेगी। माननीय महोदय, आपका जो प्रयास है, आप जिस लगन से लगे हैं, आज हमें फक्र है। चाहे हमारे पास राजस्थान के लोगों के फोन आए, चाहे मध्य प्रदेश के आए, चाहे छत्तीसगढ़ के आए, कोई एक ही बात पूछते हैं जब इलेक्शन हो रहा था, क्या योगी जी जीत रहे हैं, क्या योगी जी दोबारा आ जाएंगे। देखो, कोई कमी न रह जाए उनकी जीत में। और उत्तर प्रदेश की जनता ने कोई कमी नहीं छोड़ी और हम सबका, पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक का आज जो सम्मान बढ़ा है, उसका केवल और केवल कारण हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो तपस्या है। ये राजनीति नहीं है, ये तपस्या है जो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के लिए कर रहे हैं। माननीय महोदय, मुरादाबाद जनपद, मैं यूनिवर्सिटी का चांसलर और एक मेडिकल कॉलेज का चेयरमैन होने के नाते इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि आज चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे प्रमुख सचिव हो, वो हमारी दिक्कतों को दूर करने के लिए पूछते हैं, लाके इंस्पेक्शन करने आते हैं। लेकिन हाँ, नियमों का पालन सख्ती से करते हैं और कराते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि अगर गलत काम करते हुए पकड़े गए तो कोई सिफारिश काम नहीं करेगी और अच्छा काम करोगे तो कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। माननीय, मैं मुरादाबाद की ओर से, यूनिवर्सिटी की ओर से, अपनी ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। माननीय, आपकी गरिमामयी उपस्थिति में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित करने का ये कार्यक्रम है। जो संवेदनशील सरकार का पर्याय बन चुकी है उत्तर प्रदेश की सरकार, विभिन्न योजनाओं के उन लाभार्थियों को जो वंचित श्रेणी से है, आज लाभान्वित आपके कर्तव्यों से कराकर हम गौरव का अनुभव कर रहे हैं। मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती मीना कुमारी, श्रीमती मनीषा, ये दिशा महिला स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष हैं। CCL चेक वितरण कार्यक्रम है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के आजीविका संवर्धन एवं स्वावलंबी बनाने हेतु CCL के रूप में 1,66 लाख की धनराशि मैं आमंत्रित कर रही हूँ सविता देवी को। सविता देवी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी के रूप में चाबी वितरण अनुदान राशि 1,20,090 मानव दिवस का सृजन। श्री यश कुमार पुत्र श्री राजेश कुमार बेसिक शिक्षा विभाग से दिव्यांग एजुकेशन किट इनको प्रदान की जा रही है। दिव्यांग छात्रों को सामान्य छात्रों की भांति शिक्षा में सुविधा मिले इस कारण। कुमारी शिवानी संस्कृत विद्यालय कांठ की छात्रा, इनको आपकी ओर से स्मार्टफोन वितरित किया जा रहा है जिससे अपने शैक्षिक स्तर में गुणवत्ता ला सके। सतवीर पुत्र भोलू कृषक भाई हैं। जिला उद्यान विभाग की रेनगन वितरण की योजना जिसमें 43,846 की सिंचाई उपकरण। अनूप सिंह राणा ODOP योजना अंतर्गत बरखडल अनूप सिंह राणा ODOP योजना अंतर्गत 20 लाख रुपए की धनराशि हस्तशिल्प के लिए। राहुल सैनी पुत्र श्री चरण सिंह सैनी स्वनिधि प्रमाण पत्र यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। महोदय,
क्रम में कृपया सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। प्रबुद्ध जन का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे बीच डॉक्टर राकेश कुमार जी हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी उनके उद्बोधन के लिए। सम्मानित मंच, महानगर वासी एवं प्रबुद्ध वर्ग, हर व्यक्ति का एक स्वप्न होता है कि वो एक सम्मानजनक जीवन जिए, वो जीवन जिसमें नित गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये मान रहे, मरणोत्तर गुंजन गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। ऐसा जीवन जीने के लिए हमको धर्म के रास्ते पर चलना है, हमको सत्कर्म करने हैं और निस्वार्थ के साथ समाज, प्रदेश और देश को साथ में लेकर चलना है। यही तो मूल मंत्र हमको दिया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, सबका साथ सबका विकास। पर हम सामान्य लोगों के लिए ये कार्य आसान नहीं है। हमको एक ऐसे प्रेरणा स्रोत की आवश्यकता होती है जो हमें सही रास्ते पर प्रेरित करता रहे। बंधुओं, हम सौभाग्यशाली हैं कि इस कलयुग में हमको त्रेता और द्वापर दोनों युगों के गुणों से परिपूर्ण एक अति ओजस्वी, तेजस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का साथ मिला है। मान्यवर, आपका महानगर में आगमन, आपका उद्बोधन और आपका सानिध्य हम महानगर वासियों के लिए एक सत्संग है। आपको अभिभावक के रूप में पाकर और आपके नेतृत्व में जिला प्रशासन, पुलिस, उसकी कुशल कार्यशैली के साथ मैं ये कह सकता हूं कि हम चिकित्सक समाज आज कितना गौरवशाली और भयमुक्त महसूस करता है, ये शायद कल्पना से परे है। मैं हृदय से आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं और अति विनम्रता के साथ आपके उद्बोधन के लिए प्रतीक्षारत हूं। धन्यवाद सर। मुरादाबाद के इतिहास में आज एक और विशिष्ट दिन, आज विकास की एक और नई इबारत माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में 424 करोड़ की 30 परियोजनाओं का लोकार्पण आपके कर कमलों द्वारा होगा, शिलान्यास होगा। हमारे लिए गौरव का विषय है। मेरा विनम्र अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से, वे अपने सम्मानित जनप्रतिनिधियों से कि वे आज जनपद मुरादाबाद को ये उपहार स्वरूप 424 करोड़ की 30 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, जोरदार तालियां आपके द्वारा। अब वो समय जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी लोग इतनी देर से प्रतीक्षा रखें, आपके उद्बोधन के लिए मेरा विनम्र अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित माननीय सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी, महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह जी, लोकप्रिय विधायक श्री रितेश गुप्ता जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी, श्री गोपाल अंजान जी, डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो जी,
भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्र जी, जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार जी, विधान परिषद सदस्य श्री सतपाल सैनी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह जी, विभिन्न सामाजिक जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे सभी प्रबुद्धजन, भारतीय जनता पार्टी समेत विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज मुझे पीतल की नगरी के रूप में विख्यात मुरादाबाद के आप सभी प्रबुद्धजनों के विचारों को सुनने, जानने और 424 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इन सभी योजनाओं के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मुरादाबाद के हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों ने अपने हुनर के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। इसके माध्यम से अपनी उस पहचान के माध्यम से न केवल प्रदेश बल्कि देश की भी एक पहचान बनी। आज उसी का परिणाम है कि घरेलू मार्केट हो या दुनिया के किसी भी बारे 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रोडक्ट केवल और केवल मुरादाबाद का होता है। और यह उपलब्धि वास्तव में एक बहुत सकारात्मक संदेश है कि मुरादाबाद के अंदर पोटेंशियल है, थोड़ा भी सरकार के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित कर दिया जाए तो वे पूरी दुनिया के अंदर छाने की सामर्थ्य रखते हैं। और उस सामर्थ्य को यहाँ के कारीगर, यहाँ के हस्तशिल्पी आज इस रूप में उठाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इसके लिए उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम जब नगरीय जीवन की बात करते हैं तो नगरीय जीवन में सामान्यतः लोग आते हैं, जमीन खरीदते हैं या प्लॉट खरीद करके या वहां पर बने हुए आवासीय सुविधाओं को लेकर के वहां रहना प्रारंभ करते हैं। स्वाभाविक रूप से हर एक इच्छा होती है कि वह अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, कनेक्टिविटी की अच्छी सुविधा से युक्त नगरीय जीवन जिए और उसके अनुरूप अपने आप को आगे बढ़ाएं। लेकिन नगरीय क्षेत्रों में बढ़ते हुए भार को ध्यान में रख करके जो सुविधाएं विकसित होनी चाहिए थी उसका अभाव होने के कारण बहुत बार 5 वर्ष पहले तक ये देखने को मिलता था कि नगरीय जीवन अपने आप में एक चुनौती बन चुकी है, नारकीय हो चुकी है। उससे मुक्त करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के अंदर स्मार्ट सिटी मिशन की घोषणा की थी। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 10 नगरों को स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर और 60 शहरों को अमृत योजना के अंतर्गत चयन किया था, जिससे जनता की बुनियादी सुविधाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन प्रारंभिक 2.5 वर्ष प्रदेश में तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं पे कोई भी कार्य आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया। कोई सुविधा जनता को नहीं दी गई। लोक कल्याणकारी योजनाएं आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए उन्होंने हमेशा उसमें बैरियर का काम किया। लेकिन विगत 5.5 वर्ष के दौरान नगरीय जीवन को भी स्मार्ट जीवन के रूप में बदलने और जनता के लिए ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्रदान करने के लिए डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किया है, आज उसके परिणाम देखने को मिल गए हैं।
अकेले मुरादाबाद नगर के अंदर आज नगरीय जीवन से जुड़े हुए 424 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इसका एक उदाहरण है, जिसमें ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो न केवल ITMS को, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को, बल्कि इसे सेफ सिटी के रूप में भी बदलने का कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, आज इसका भी लोकार्पण का कार्य हो रहा है। पूरा मुरादाबाद शहर और फिर इसी तर्ज पर अन्य नगर निकायों को भी हम लोग CCTV कैमरे से आच्छादित करके न केवल ट्रैफिक सिग्नल ऑटो मोड पर कार्य करता हुआ दिखाई देगा, बल्कि अगर सिटी के अंदर किसी सौदे ने किसी बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया, किसी लुटेरे ने किसी व्यापारी के साथ छिनैती और लूट करने का प्रयास किया, किसी अपराधी ने किसी आपराधिक घटना को अंजाम देना प्रारंभ किया, तो CCTV कैमरा उसके सारे कारनामों को कैद करके रखेगी और इस चौराहे पे घटना घटित हुई थी, अगले चौराहे पर वह कहीं ढेर होता हुआ दिखाई देगा। यह ICCC एक सुरक्षा का सेफ सिटी का एक मॉडल देने जा रहा है। भाइयों बहनों, ये कार्य पहले भी हो सकते थे, लेकिन पहले नहीं थे। अकेले मुरादाबाद शहर में और मुरादाबाद ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 37,000 से भी गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध हो रहा है। इन गरीबों को पहले भी आवास मिल सकते थे। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर अब तक हम 45 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवा चुके हैं। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को ग्रामीण क्षेत्र में और लगभग 10 लाख गरीबों को शहरी क्षेत्र में शौचालय की सुविधा का लाभ उपलब्ध प्रदान कर चुके हैं। स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी, ठेला, कोचा, रेडी लगाने वाले व्यक्ति को हमेशा जो शिकायत मिलती थी कि यह व्यक्ति कहीं पर पुलिस, कहीं पर नगर निकाय के लोग उसका शोषण करते थे, लेकिन उसके लिए भी कोई स्कीम आ जाए, वह साहूकारों के चक्कर में पड़ करके अपने पूरे जीवन भर केवल कर्ज तले दबा रहता था। लेकिन भाइयों बहनों, पहली बार PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत उस गरीब व्यापारी को भी योजना के साथ जोड़ करके और उसको कैसे उसके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 लाख पटरी व्यवसायियों को ब्याज फ्री लोन की सुविधा उपलब्ध करवा करके आज PM स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो भी योजनाएं हैं, चाहे वह PM आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय के निर्माण का हो, चाहे वह PM स्वनिधि की योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन का हो, दिव्यांगजन पेंशन है, निराश्रित महिला पेंशन है, कन्या सुमंगला योजना है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना है, या फिर अन्य जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, बिना भेदभाव के इन योजनाओं का लाभ हर गरीब को उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न मत और मजहब के नाम पर। हर एक व्यक्ति को पात्रता की श्रेणी है तो उसको इसका लाभ मिलना चाहिए। और सरकार और प्रशासन आकर के, जनप्रतिनिधि आकर के कैंप लगा करके उन योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। आज ये मुरादाबाद, जहां का शिल्पी और कारीगर सैकड़ों वर्षों से अपनी हुनर का लाभ इस जनपद को एक पहचान दिलाने के लिए करते थे, प्रदेश को एक पहचान दिलाने के लिए करते थे। पिछली सरकारों के भ्रष्ट कारनामों के कारण एक समय तो पीतल उद्योग यहां का बंदी के कगार पर पहुंच गया था, क्योंकि उनके पास जो कोयले से चलने वाली भट्टी थी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लगातार वहां छापेमारी करता था। आज तो हम लोगों ने वहां पर CNG और PNG की सुविधा उपलब्ध करवाने के और उन्हें कनेक्शन देने की कार्रवाई कर दी है और बहुत शीघ्र कोई भी भट्टी कोयला से नहीं
बल्कि पीएनजी से ही संचालित होगी, इस प्रकार की व्यवस्था देकर के, पॉल्यूशन फ्री माहौल में देकर के उन्हें एक अच्छा वातावरण भी दिया जा रहा है। हर जनपद में एक्सपोर्ट प्रमोशन की कार्रवाई हो रही है। आज उसी का परिणाम है कि लगभग 13 से 14 हजार करोड़ रुपए का प्रोडक्ट पीतल का अकेले मुरादाबाद से एक्सपोर्ट हो रहा है। भाइयों बहनों, एक्सपोर्ट होना किसी भी राज्य और जनपद के लिए उपलब्धि होती है और 5,000 से 5 वर्ष में ये 14 से 15 हजार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट पहुंचना एक सुखद लक्षण दिखाई दे रहा है कि यह एक हम अच्छी दिशा में कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज प्रदेश में निवेश का एक बेहतर वातावरण बना है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण देने का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक अच्छी सफलता के साथ आगे बढ़ा है। हम पहले 14वें स्थान पर थे, आज नंबर 2 स्थान पर आ गए और बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश व्यवसाय की सुगमता में देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर होगा और देश की नंबर 1 इकोनॉमी के रूप में भी उत्तर प्रदेश को स्थापित करना है। आज यही आह्वान करने के लिए मैं आज मुरादाबाद के उद्यमियों का आह्वान करने के लिए आपके बीच में आया हूं। भाइयों बहनों, बुनियादी सुविधाएं सरकार दे रही है, सुरक्षा सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। अपराध और अपराधी के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है और मैं इसीलिए आज सभी प्रबुद्धजनों का आह्वान करूंगा। आपने पिछले 5 साल बीजेपी सरकार की कार्यपद्धति को देखा। बिना भेदभाव के शासन की योजना समाज के हरेक तबके को दी जा रही है। एक और सुरक्षा का बेहतर वातावरण, ये पेशेवर अपराधी माफिया जो दंगा कराते थे, दंगा भड़काते थे, गुंडागर्दी करते थे, बहन और बेटियों की सुरक्षा में सेन लगाते थे, विकास की योजनाओं में बैरियर बनते थे। आज आपने देखा होगा ये सभी अपराधी और माफिया या तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई करके जेल के अंदर डाले जा चुके हैं या स्वयं प्रदेश छोड़ करके भाग चुके हैं। आज बेहतर सुरक्षा का वातावरण देकर के, तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए हम लोगों ने जिस प्रकार की सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई है वह आप सबके सामने है और इसीलिए मेरे लिए आप सबसे कहते हुए कि हम लोगों ने 10 से 12 फरवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। दुनिया भर के लगभग 10,000 से अधिक उद्यमी और निवेशक लखनऊ में आएंगे और उस अवसर पर मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा जब उत्तर प्रदेश का उद्यमी और उत्तर प्रदेश का निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करके न केवल अपने व्यवसाय को कई गुना बढ़ाएगा बल्कि उत्तर प्रदेश के माध्यम से एक संदेश भी देगा कि देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो संकल्प लिया है, उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनना है तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बदलने के लिए अधिक से अधिक निवेश और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में हम सब योगदान देंगे। भाइयों बहनों, आपके द्वारा क्या जाएगा निवेश? यह स्कूल के निर्माण के लिए हो सकता है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के निर्माण के लिए हो सकता है, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए हो सकता है, उद्योग के लिए हो सकता है। हर एक क्षेत्र में 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज हम लोगों ने तैयार की है और इन 25 क्षेत्रों में जहां कहीं भी आप निवेश करेंगे, जैसे निवेश करने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल हम लोगों ने दिया है निवेश मित्र पोर्टल के रूप में, ऐसे ही निवेश के बाद सरकार से मिलने वाली इंसेंटिव का लाभ भी आपको ऑनलाइन ही आपके खाते में पैसा सीधे पहुंच जाएगा। आपको उसके लिए किसी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसकी व्यवस्था भी अब सरकार ने कर दी है और इसीलिए आज मैं आपके पास आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश बनने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनी हुई है।
उत्तर प्रदेश को निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में और उत्तर प्रदेश को आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित करना है। और इसके लिए प्रबुद्ध जनों को इस प्रकार का माहौल बनाना, एक और जहां इस कार्य को आगे बढ़ाना है और प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश को आमंत्रित करना है, वहीं दूसरी ओर मैं आपका आह्वान ये भी करूंगा कि आपने डबल इंजन की ताकत और उसकी सामर्थ्य को देखा होगा। केंद्र और राज्य सरकार जब मिलकर के कार्य करती है तो जनता जनार्दन को जन शासन की सुविधा का लाभ प्राप्त होता है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान भी आपने देखा होगा, जब सरकार आपके साथ खड़ी थी, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के कार्य कर रही थी, परिणाम सबके सामने थे। लेकिन भाइयों बहनों, शासन की योजनाएं स्थानीय निकाय संस्थाओं तक पहुंचे और उसके बाद वहां कोई बैरियर लग जाए, बहुत कठिन होता है। जब स्थानीय निकाय में भी उसी विचारधारा के लोग आए तो उसका लाभ फिर कई गुना मिलता हुआ दिखाई देता है। और इसके लिए प्रबुद्ध जनों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। आप सबसे मेरी अपील है कि डबल के साथ साथ ट्रिपल इंजन को भी इसके साथ जोड़ना, जो निवेश के लिए और स्थानीय स्तर की समस्या का समाधान करने में एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर सके। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और मेरी आप सबसे अपील होगी कि आप सभी लोग मिलकर के इस दिशा में अगर एक सकारात्मक प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य कर लेंगे, कोई कारण नहीं, उत्तर प्रदेश बहुत शीघ्र देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनकर के देश के विकास का ग्रोथ इंजन की अपनी भूमिका का निर्वहन करता हुआ दिखा। और इसके लिए मैं आप सभी प्रबुद्ध जनों का, यहाँ के उद्यमियों का, यहाँ के जितने भी निवेशक हैं, उन सबका, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले यहाँ के चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज का, लघु उद्योग भारती का, यहाँ के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, शिक्षाविदों और समाज जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए सभी महानुभावों का आह्वान करूंगा, वे उत्तर प्रदेश को निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित करने के इस पवित्र अभियान के साथ जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ 424 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए अपने मंचस्थ सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं, मुरादाबाद वासियों को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं, हम सब मिलकर के मुरादाबाद को एक सुंदर और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।